Hello everyone, welcome back. This is question number 3 of exercise 4.6 and question is draw any circle and mark. एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है और उसमें हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो मार्क करने हैं. सेंटर, डायमीटर, सेगमेंट, पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, a radius, a sector, a point in its interior and an arc. So सबसे पहले तो इन सभी पॉइंट्स को शो करने के लिए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा. तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. ये हमने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिया. ओके, अब ये सर्कल जो हमने ड्रॉ किया है, इसमें से एक लाइन जो है सेंटर में से पास करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हमें इसका सेंटर बताना है. तो ये जहां से हमने इस सर्कल को ड्रॉ किया है, तो दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो इसको हमने क्या नेम दे दिया? ओ. तो यहां पे हम सेंटर का नेम लिख देते हैं ओ. ओके. सेकेंडली, अब हमें इसमें एक रेडियस बताना है. तो अब रेडियस बताने के लिए, रेडियस क्या होता है? जो सेंटर से हाफ लाइन होती है वो रेडियस की होती है. हाफ लाइन जो सेंटर से स्टार्ट होती है और सर्कल की बाउंड्री पे आके टच होती है, तो वो हमारा रेडियस होता है. ओके, सो रेडियस हमारा, अब हम यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं बी. अब हमारा रेडियस क्या हो गया? ओ बी. सेंटर से यहां तक हमारा क्या हो गया? रेडियस. तो हम रेडियस का भी नेम लिख देते हैं यहाँ पे. ओ बी इज अ रेडियस. और क्योंकि ओ बी क्या है? हमारा रेडियस है. तो अब रेडियस है तो ये इसका मतलब पॉइंट से पॉइंट तक हमारा लाइन सेगमेंट होता है. तो हम इसके ऊपर क्या कर देंगे? लाइन सेगमेंट का साइन डाल देंगे. अब हमें एक डायामीटर ड्रॉ करना है. तो हम एक डायामीटर ड्रॉ करेंगे. डायामीटर क्या होता है? रेडियस आधा होता है, तो डायामीटर क्या होता है? पूरा होता है. यानी कि ये पूरी लाइन जो एक सर्कल की बाउंड्री को दो पॉइंट्स पर टच करती है, बी, और इसका नेम दे देते हैं इस पॉइंट का ए. ओके, सो दैट मीन्स बी ए हमारा क्या हो गया? डायामीटर. रेडियस आधा होता है और डायामीटर पूरा होता है, जो सेंटर से पास होता है. तो अब ये भी पॉइंट से पॉइंट तक है, तो इसका नेम हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? बी ए. अब बी ए क्योंकि ये पॉइंट से पॉइंट तक है, तो इसका मतलब ये भी लाइन सेगमेंट है. तो यहां पे भी हम कौन सा साइन डाल देंगे? लाइन सेगमेंट का साइन डाल देंगे. अब हमें बताना है ए सेक्टर. अब हमें एक सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है जिसमें हमारे दो रेडियस आने चाहिए और एक आर्क आनी चाहिए. तो अगर हम इस लाइन को सेंटर से एक लाइन और ड्रॉ कर लें. अब जो ये सेंटर से हमने एक लाइन और ड्रॉ की, यानी कि सेक्टर क्या होता है? जिसमें दो रेडियस होते हैं और एक आर्क होती है. ये हो गई ना आर्क. तो दो रेडियस और एक आर्क, इससे मिलकर जो बनता है, उसके अंदर जो शेडेड पार्ट होता है, ये देखो, ये होता है हमारा सेक्टर. तो अब इस सेक्टर का, अब यहां पे हमें ये देखो, यहां से ये दो रेडियस हो गए और ये दो पॉइंट, ये कहां? आर्क पे आ गए. बाउंड्री लाइन पर सर्कल की जो है ये टच हुए. तो इसका मतलब इसमें एक आर्क है और दो रेडियस है. अब इसको भी हम नेम दे देते हैं यहाँ पे. लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे सी लिख दिया. तो दैट मीन्स ओ बी सी इज अ सेक्टर. सो सेक्टर क्या हो गया यहाँ पे? ओ बी सी इज अ सेक्टर. और ये क्या है? हमारा शेडेड पोर्शन है. ओके, उसके बाद हमें बताना है सेगमेंट. अब सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट में क्या होता है?
सेगमेंट में एक कोड होती है और एक आर्क होती है। अब कोड हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल में। ये हमने एक कोड ड्रॉ करी। अब इस कोड को हम नाम दे देते हैं ए तो हम दे चुके हैं पहले, कोई बात नहीं, हम इसे ई एंड डी दे देते हैं नेम, ठीक है, ई डी। सो ई डी और इसका जो अंदर का पार्ट होता है ये देखो, इसमें एक कोड है और एक आर्क है, और इसके बीच का जो ये पार्ट है, शेडिड पोर्शन जो है, दैट मीन्स ये क्या है, हमारा सेगमेंट है। तो अब सेगमेंट क्या हो गया हमारा, ई डी इज अ सेगमेंट। तो यहां पे लिख देते हैं ई डी इज अ सेगमेंट। ओके, और ये भी क्या हो गया, शेडेड पोर्शन हो गया, ठीक है ना। तो हमने कौन सा बताया, ई डी, जो शेडेड पोर्शन है वो हमने बता दिया। और लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे भी कोई पॉइंट दिया होता तो वो पॉइंट भी हम उसमें ऐड कर लेते। अब हमने ईडी लिखा, तो ये ईडी जो सेगमेंट है, ये कौन सा सेगमेंट है, जो शेडेड पार्ट वाला दिखाई दे रहा है हमें, वो हमारा ये सेगमेंट है। अब ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, अब हमें इसके इंटीरियर में एक पॉइंट मार्क करना है। तो वैसे तो ओ भी है, लेकिन चलो हम अलग से एक पॉइंट जो है वो मार्क कर लेते हैं इसमें। लेट्स सपोज कि हमने एक पी पॉइंट और दे दिया, तो अब हमारा इंटीरियर में पॉइंट कौन सा हो गया, पी, ये हमने मार्क कर दिया। ओके, अब ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, अब एक्सटीरियर क्या होता है, जो बाउंड्री के बाहर कहीं भी कोई भी पॉइंट नजर आता है वो एक्सटीरियर पॉइंट होता है। तो लेट्स सपोज कि यहां पे हमने एक पॉइंट दे दिया F, ठीक है। तो अब यहां पे जो एक्सटीरियर पॉइंट है वो F है, तो यहां पे हमने लिख दिया F। नाउ एन आर्क, अब हमें एक आर्क बतानी है। अब आर्क कौन सी होती है, देखो सर्कल जो है वो सारा सर्कल जो है, जितनी भी ये बाउंड्री लाइन है सर्कल की, सारी आर्क ही है। तो अब हमें स्पेशली एक आर्क बतानी है, तो हम कहीं से भी इस आर्क का कुछ पार्ट जो है वो शेडेड कर देते हैं। लेट्स सपोज कि हमने यहां से यहां तक ये डार्क कर दिया पेंसिल से। ओके, सो मैं पेंसिल इसलिए कर रही हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से नजर आए। तो ये हमारा जो है आर्क हमने ये मार्क कर दी। अब इसको हम दे देते हैं नेम GH। अब देखो ये आर्क है हमारी, तो उसने पूछा एक आर्क भी हमें शो करनी है। आर्क तो वैसे सारी है, लेकिन हमें वो शो करके दिखानी है, इसलिए हमने कुछ पार्ट को इसके डार्क कर दिया। और आर्क भी माइनर भी हो सकती है और मेजर भी हो सकती है। अब ये देखो यहां से यहां तक है, तो इसका मतलब ये माइनर आर्क है, और ये बाकी की सारी जो यहां से यहां तक आर्क है, ये मेजर आर्क हो गई, है ना। तो अब हमें जो नजर आ रही है, जो हमने शेडेड, जो हमने हाईलाइट की है, उसको हम यहां पे शो कर देंगे। तो दैट मीन्स आर्क क्या होगी हमारे पास, GH, और इस पे हमने आर्क का साइन लगा देना। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.6। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।